आज छत्रपती शिवाजी महाराज साहेबांची जयंती आहे। महाविकास आघाडी त्यांनी दाखवलेल्या मार्गावरती चालत आहेत। जे महाराज आपल्या मावल्यांबरोबर कुठे जायचं जात असताना जर रात्र झाली आणि रात्रमध्ये मुक्काम करायचं असेल आणि तिकडे दिव जर त्यांची मावळी लावायची तर त्यांना सांगायचं रात्री झोपताना ते बंद करून घ्या। कारण जर कुठला उंदीर येऊन हा दिव घेऊन गेला आणि शेजारीचा शेत किंवा त्यांची घास पेटवली तर आमचा शेतकरी काय करणार। एवढी बारकाईने लक्ष देणारा शिवाजी महाराजांच्या आदर्शाखाली हे सरकार चालू आहे आणि हे सरकार पूर्ण 5 वर्ष करणार। सर भाजपचे नेते नारायण राणे यांनी आरोप लावलेले आहेत की ईडीची नोटीस लवकरात लवकर मुख्यमंत्र्यांच्या 4 लोकांना येणार आहे असं त्यांनी आरोप लावलेला आहे। आणि आज ते पत्रकार परिषदेमध्ये दिशा सालियान आत्महत्या प्रकरणासंदर्भात खुलासा देखील करणार आहे असं त्यांनी ट्विट केलेलं आहे। मी त्यांची ही बातमी तर पाहिली नाही, पण गेल्या 7 वर्षापासून या देशात काय चाललेलं आहे तुम्ही सर्व ठिकाणी दाखवलेलं आहे। प्रत्येक राज्यामध्ये ज्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचं राज्य नाही त्या ठिकाणी काय चाललं आहे। निवडणुका येत असताना जे मुख्यमंत्रीचे उमेदवार असतात, दावेदार असतात, त्यांच्या नातेकांवरती काय चाललं आहे ते तुम्ही पंजाबमध्ये बघितलं आहे। अख्ख्या देशामध्ये हेच चाललेलं आहे। शिवाजी महाराज की जयंती को साजरा करते समय साथ ही साथ उनके आदर्श पे चलने वाली सरकार है, उनकी सोच पे चलने वाली है महाविकास आघाड़ी। महाराज जो थे वो अपने सिपाहियों के साथ अगर कहीं जाते थे और कहीं वो मुकाम करते थे रात में, तो उस गांव के अंदर भी जो है वो ये अपने सिपाहियों कहते थे कि रात को अपना ये जो दिया है इसको बुझा देना सोने से पहले, कहीं कोई चूहा आके ये दिया का ले नहीं जावे और किसानों का नुकसान ना हो जाए, उनकी खेती नहीं जल जाए, उनकी खेती नहीं जल जाए, उनके घरों को नुकसान हो। इतनी छोटे छोटे बातों को भी बड़े ध्यान से देखते थे। तो जो महाराज का विचार था उसी विचारधारा पे सरकार चल रही है और पूरा 5 साल पूरा कर रही है। सर जिस तरह देख रहे हैं दिशा सालियान की बात करें एक बार फिर मुद्दा करना है, नारायण राणे मुद्दा एक बार फिर उठा रहे, किस तरह को देख रहे हैं आप? मैं तो मीडिया से ये अपील करना चाहूँगा कि देश में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिससे जो है लोगों के हाल हो रहे हैं। नौकरियाँ नहीं हैं, कुपोषण का इतना बड़ा है कि पहले 10-15 हज़ार लोग कुपोषण से एक राज्य में मरते थे, आज हज़ारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में भूखमरी से लोग मर रहे हैं। केंद्र सरकार उस पर कुछ नहीं कर रही है। किसानों की जानें चली गई आंदोलन में, 700 से ज़्यादा, उनके परिवार को कुछ नहीं मिला। बॉर्डर पे हमारे जो सैनिक हैं वो उनकी संख्या देखिए, उनके कितनी गोलियां उनकी छातियों पे लग रही है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। और दिशा सालियान को और कितना चलाओगे? या इससे पहले जो है 2 साल के करीब जो है उसमें CBI आपने लगा दी, सारी चीज़ें आपने सुशांत सिंह के ऊपर लगा दी। अभी भी मेरे ख्याल से चुनाव जब भी आता है तो इस तरीके की बातें लेके आते हो। कुछ काम धंधा है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके जो स्पोक्स पर्सन है उनके पास? ईडी जाना चाहेंगे जिस तरह से नारायण राणे ने कहा है कि एक बार फिर उन्होंने ईडी का इस्तेमाल किया है, ईडी का उपयोग किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही महाराष्ट्र सरकार के 4 जो उद्धव ठाकरे करीबी उनको ईडी समन करेगी। उनके बयान को किस तरह देख रहे हैं सर? देखिए उन्होंने जो कहा है वो तो मैंने सुना नहीं हूँ, लेकिन पिछले 7 सालों में आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहाँ पे क्या हो रहा है। यही सारी एजेंसियों का जो है वो उपयोग किया जा रहा है, चाहे वो किसी राज्य में सरकार बनानी हो। देश में नहीं दुनिया में भी 2 आदमी जीतने के बाद कहीं अगर सरकार बन सकती है तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। उस राज्य में आप देख सकते हो किस तरीके से विधायक चुन के आने के बाद जिस तरीके से चील जो है जब झपटती है मुर्गी के ऊपर तो मुर्गी अपने बच्चों को बचाने के लिए रहती है, वैसी परिस्थिति हर राज्य में जो है जो जीत के आते हैं अपने अपने चिन्ह के ऊपर, अपने अपनी पार्टी के ऊपर, उनको किस तरीके से ले जाया जाता है। और मीडिया, कुछ मीडिया और कुछ लोग जो है उसको बहुत ही प्रशंसा करते हैं, तमाशा ही बताने का काम करते हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, ये डेमोक्रेसी का कत्ल है, उसका गला घोटने का काम हो रहा है। सर जिस तरह से आए दिन हम देख रहे हैं बीजेपी के नेता गए और जो जिस तरह से साफ ईडी का इस्तेमाल, तो कहीं ना कहीं जो ईडी का दबदबा रहता है जो कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है। अब देखिए ऐसा है कि कई राज्यों में जो है वो CBI को अब जो है अंदर आने नहीं दिया जाता है, चाहे वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र को। हाँ, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और जहाँ सरकार है वहाँ पे एक राज्य में एक जगह पे बताओ
चाहे ये एजेंसी, जितनी भी एजेंसी है, उन्होंने उनके किसी नेता के ऊपर कार्रवाई की हो या उनके किसी लोगों पे कार्रवाई हुई है, ऐसा तो मुझे जो है पिछले 7 सालों में कहीं दिखाई सर, नहीं दे तुमच्या खात्याच्या संदर्भात एक शेवटचा प्रश्न परत देणार होता असं आश्वासन दिलेलं होतं त्या संदर्भात, परंतु अजूनपर्यंत काही मच्छीमार संघटना याचा विरोध करतात आहेत, त्यांना अजूनपर्यंत डिझेल परताव्याचे पैसे मिळालेले नाहीत, त्या आंदोलनाच्या पावित्र्यावर डिझेल परताव्याचे पैसे आमची सरकार आल्यानंतर कोरोना होता तरीसुद्धा आम्ही त्यांना पैसे देण्याचं काम केलेलं आहे. मागच्या सरकारने सुमारे 200 कोटीपर्यंत डिझेल परतावा दिलेला नाही, तेही आम्ही देतोय टप्प्याटप्प्याने. पुढेही आम्ही डिझेल परतावा त्यांना देणार. शेख सर, आखिरी सवाल, मुंबई जिसका हाल ही में जो सुनाते हैं मुंबई जो है एंड तक अनलॉक हो जाएगा, वो प्रक्रिया कब तक है? 100% अनलॉकडाऊन होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. मुंबईचं कम होती आ रही है, तो क्या सर अनलॉक की प्रक्रिया आप कह सकते हैं महीने तक पेशंटची संख्या पण कमी होते आणि अनलॉक करण्याच्या प्रयत्नात आहोत. महाविकास आघाड़ी ने अभी तक का जो भी पैरामीटर यूज़ किया है कोविड को लेके, उसकी प्रशंसा सिर्फ इस देश के सबसे बड़े उसने नहीं तो वर्ल्ड के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने की, ICMR से लेकर WHO ने की, कि कोई भी काम हमने जो है वो आके 8 बजे के चैनल पे बोलने का काम नहीं किया. हमने टास्क फोर्स से बातें की, हमने साइंटिस्ट से बातें की, हमने माहौल देखा. मुंबई शहर का खास करके अगर बोलने जाए तो जिस तरीके से हज़ारों संख्या में लोग बाकी के शहरों से आते हैं, बाकी के स्टेट से आते हैं और काम करके चले जाते हैं, ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है. आज केसेस कम हो गए, लगभग जो है 90% से ज़्यादा जो है वो चीज़ों को हमने जो है खोल दिया गया है या उसमें रिलैक्सेशन देने का काम किया है. अब रही बात मास्क की या पूरी तरीके से 100% खोलने की, तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में वो भी आपको ज़रूर दिखाई देगा. सर, मराठीत सांगा हे अनलॉकडाऊन संदर्भात हा गोष्टी आपण ज्या पॅरामीटर घेऊन महाविकास आघाडीने मुंबईमध्ये कामं झालेली आहे त्याचा कौतुक फक्त ICMR नाही तर WHO सारखे मोठे वर्ल्डचे ऑर्गनायझेशननी केलेलं आहे. आणि आज केसेस या शहरामध्ये जर आपण बघायला गेलो तर आजूबाजूचे शहर नाही तर आजूबाजूचे राज्याचे हजारो संख्येने लोक मुंबई शहरामध्ये आपल्या कामासाठी येतात आणि निघून जातात. हे सगळं बघत असताना आणि कुठलाही पाऊल पुरत उचलत असताना आमचा टास्क फोर्स काय त्यांचा विचार घेतोय, जे सायंटिस्ट आहे त्यांचे विचार घेतोय, सगळं विचार करूनच आम्ही पाऊल उचलतोय. आता मास्कच्या संदर्भात आणि पूर्ण लॉकडाऊन 90%पेक्षा जास्त लॉकडाऊन तर उघडण्यात आलेलं आहे. पूर्ण लॉकडाऊन जसं बाकीच्या राज्यामध्ये झालं आम्ही बघू आणि जसं आम्हाला ते टास्क फोर्सचा फीडबॅक येणार आहे, सायंटिस्टचे लोक जे म्हणतील त्या हिशोबाने त्याची चर्चा कॅबिनेटमध्ये करून त्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. छत्रपतींचा विचार म्हणजे